गांव का नेक दिल माहीगीर। किसी जमाने में एक खूबसूरत गांव था जो नीले समंदर के किनारे आबाद था। यहाँ के लोग मेहनती और खुशहाल थे और सबसे ज्यादा मशहूर शख्स रहमत चचा थे, एक नेक दिल माहीगीर जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। रहमत चचा हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी मगर मजबूत कुश्ती में बैठकर समंदर की तरफ रवाना हो जाते। वो दिन भर मेहनत से मछलियां पकड़ते और शाम को गांव आकर उन्हें बाजार में बेच देते। लेकिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते थे, अगर कोई गरीब या भूखा होता तो वो इसे बिला झिझक मछलियां मुफ्त में दे डाल। एक दिन जब वो समंदर में अपना जाल डाल रहे थे, अचानक पानी में चमकदार रोशनी नजर आए। जब उन्होंने जाल को खींचा तो इसमें एक छोटी सी चांदी की मछली फंसी हुई थी। वो आम मछलियों से ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी आंखें चमक रही थी। रहमत चचा अभी हैरान ही थे कि अचानक मछली ने बोलना शुरू कर दिया। ए नेक दिल माहीगीर, बरा करम मुझे छोड़ दो। मैं कोई आम मछली नहीं हूँ बल्कि जादुई मखलूक हूँ। अगर तुमने मुझे आजाद किया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रहमत चचा ने हैरान होकर कहा, मछलियां तो कभी बात नहीं करती। तुम वाकई जादुई लग रही हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ कि किसी भी जिंदा मखलूक पर रहम करना चाहिए। ये कहकर उन्होंने मछली को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गिरी, एक चमकदार रोशनी फैली और वो एक खूबसूरत परी में बदल गई। तुमने नेकी की और नेकी का बदला हमेशा मिलता है, रहमत चचा परी ने मुस्कुराकर कहा और फिर समंदर में गायब हो गए। रहमत चचा ने हमेशा की तरह अपनी मछलियां बाजार में बेची और घर लौट आए। अगली सुबह जब वो समंदर गए और अपना जाल डाला तो एक अजीब बात हुई। जाल खींचने पर वो बेशुमार बड़ी और ताजा मछलियों से भरा हुआ था। ये सब मछलियां पहले से ज्यादा वजनी और कीमती लग रही थी। रहमत चचा बहुत खुश हुए, मगर वो हैरान भी थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब जादुई मछली का इनाम था। अगले कई दिनों तक यही होता रहा। जैसे ही वो जाल डालते, बड़ी बड़ी मछलियां खुद ही उनके जाल में आ जाती थी। उनकी कमाई पहले से ज्यादा बढ़ गई और अब वो न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकते थे बल्कि पूरे गांव के लोगों की मदद भी कर सकते थे। गांव में एक और माहीगीर था जिसका नाम करीम था। वो रहमत चचा को हमेशा हसद भरी नजरों से देखता था। जब उसे पता चला कि रहमत चचा के साथ ये मौजिज़ा हो रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि एक आम माहीगीर इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ सके। मुझे भी ये राज मालूम करना होगा। करीम ने चुपके से रहमत चचा का पीछा किया और आखिरकार उसने वो वाकया देख लिया जब भी पानी से निकली थी। वो फौरन अपने जाल के साथ समंदर की तरफ दौड़ गया और जाल डालकर उम्मीद करने लगा कि उसे भी कोई जादुई मछली मिलेगी। कई घंटों तक मेहनत के बाद आखिरकार एक चमकदार मछली इसके जाल में आ गई। मछली ने करीम से वही दरख्वास्त की जो उसने रहमत चचा से की थी, बरा करम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मगर करीम लालची था। इसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर तुम वाकई जादुई हो तो मुझे फौरन अमीर बना दो। मछली ने अफसोस से कहा, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता करीम। लेकिन करीम ने मछली को छोड़ने से इनकार कर दिया और इसे अपने साथ घर ले आया। जैसे ही वो घर पहुंचा, मछली अचानक धुएं में बदल गई और करीम के आसपास एक तेज हवा चलने लगी। फिर अचानक करीम खुद ही एक नन्ही सी मछली में तब्दील हो गया। रहमत चचा जब गांव में आए और करीम के बारे में सुना तो उन्होंने समझ लिया कि लालच कभी फायदा नहीं देता। उन्होंने सारी जिंदगी नेकी की और बदले में उन्हें हमेशा बरकत मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी और हमेशा दूसरों की मदद की। इसकी वजह से पूरा गांव उनकी इज्जत करता था और उनका नाम नेकी और सखावत की अलामत बन गया। और यूं रहमत चचा हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो जानते थे कि सच्ची खुशी दूसरों के काम आने में है, न कि दौलत जमा करने में। सबक: लालच का अंजाम बुरा होता है, मगर नेकी हमेशा अच्छा फल देती है।